आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स, थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। कल अर्थात 14 जून को एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, साथ में आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो सब वहाँ पर उपस्थित थे। तो जैसा कि बहुत दिन से चला आ रहा था कि जो टीओडी है कब से लागू होगा, तो कल बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है टीओडी के विषय में। जो भी कैंडिडेट अपना एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, साथ में जो कैंडिडेट अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी टेंशन में थे, क्योंकि अब तक आपका 1 साल बीत चुका है, लगभग 9 से 10 महीने आपके समाप्त हो चुके हैं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई मंथ में किया गया था और नेक्स्ट मंथ आपका जुलाई ही होने वाला है। और साथ में जो कैंडिडेट अपनी एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उनका भी कल बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। अब केवल औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ थे, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपका क्या रिव्यू है जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके विषय में, उनके रिजल्ट के विषय में आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने केवल एक यही बात बोली वहाँ पर कि हम जो भी रिक्रूट लेंगे, नई भर्ती कराएंगे, तो केवल और केवल अग्निपथ के लिए, जो अग्निपथ की जो स्कीम है उसके ज़रिए नई भर्ती कराएंगे। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो रिजल्ट है और आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है, उससे उसकी दिशा और दशा दोनों ही तय हो जाते हैं। केवल अब औपचारिकताएँ रह गई हैं। आपकी जो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अभी एक नोटिफिकेशन लगा हुआ है जो कि 31 मई को जारी किया गया था। तो हम बार बार कह रहे थे कि कोविड-19 समाप्त हो चुका है, अब क्या परेशानी है, अब आखिरकार क्यों रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है, एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश आखिरकार क्यों पब्लिश नहीं हो पा रही है। तो कल सब कुछ स्पष्ट हो गया है। जो एयर चीफ ने जो बयान दिया था, मैं सब कुछ आपको सुनाऊंगा, इस वीडियो को भी दिखाऊंगा। उस वीडियो में जिस तरीके से एक पत्रकार ने उनसे पूछा था और उन्होंने उसका जो रिव्यू दिया था, उन्होंने उसका जिस तरीके से वहाँ पर आंसर दिया था। अब केवल औपचारिकताएँ रह गई हैं। जो कैंडिडेट एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, करीब करीब आपका देखा जाए तो नोटिफिकेशन 2019 में रिलीज़ किया गया था, तो 2019 में रिलीज़ किया गया नोटिफिकेशन। 2020 में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है नवंबर मंथ में, और आपका मार्च से अप्रैल तक जो भी था स्टेज 3 कंप्लीट कर लिया जाता है, जबकि 31 मई 2021 को आपकी पीएसए रिलीज़ की जाती है और साथ में एक नोटिस वहाँ पर लगा दिया जाता है कि आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है जून में पब्लिश कर दिया जाएगा। देखते देखते आपका जून मंथ बीत जाता है, जुलाई निकल जाता है, और साथ में आपका पूरा 2021 का महीना जो आपका साल था, महीने निकल जाते हैं और साल में आपकी इस तरीके से व्यतीत हो जाती है। लेकिन आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है और साथ में आपका जो रिजल्ट है पब्लिश नहीं किया जाता है। और उसके बाद आता है आपका 2022। कैंडिडेट को उम्मीद थी कि एक आशा बनी हुई थी कि नई साल में कहीं ना कहीं अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, लेकिन सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ। लगातार अपडेट जारी किए गए। 31 जनवरी को सबसे पहला अपडेट आया कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आपका जो रिजल्ट है, साथ में आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, पब्लिश नहीं की जा रही है और बहुत जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी, बहुत जल्द पब्लिश कर दी जाएगी। आप लगातार जो भी इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लगातार चेक करते रहें। तो कैंडिडेट निराश थे, लेकिन एक आशा भी बंधी हुई थी कि हो सकता है कि फरवरी या फिर मार्च में आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है पब्लिश कर दिया जाए। लेकिन फिर से वही सेम पैटर्न फॉलो हुआ और देखते देखते आपका जून आ गया। और जैसा कि होता रहा है, इंडियन एयरफोर्स 10 जून को अपना जो सेकंड इनटेक होता है उसकी एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश करता है। साथ में जुलाई मंथ से उसकी जो ज्वाइनिंग है, कॉल लेटर है, जिन कैंडिडेट के पास पहुंच जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाती है जुलाई मंथ से। तो ऐसा कुछ मैंने भी आइडिया लगाया था और साथ में आपको एक वीडियो में से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि यदि 10 जून को आपकी एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश हो जाती है आईएएफ की, तो हो सकता है कि हो जाए। लेकिन यदि 10 जून के बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होती है, तो आपके जो चांस हैं बहुत ना के बराबर चांस रहेंगे कि आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है पब्लिश की जाए और साथ में आपका जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश किया जाए। क्योंकि जो आईएएफ के जो चीफ़ हैं उन्होंने साफ कर दिया है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट नहीं दिया गया है। अब औपचारिकता बाकी रह गई है। नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से पैटर्न रहेगा, जो कैंडिडेट अपना इंतजार कर रहे थे और साथ में जो कैंडिडेट अपना 12th का एग्ज़ाम देकर आए थे और कहीं ना कहीं उनके एक मन में टारगेट था फिक्स, इस तरीके से आईएएफ ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना, तो कहीं ना कहीं एक धक्का लगा है उनके लिए। और साथ में कल का दिन मैं कहूँगा एक ब्लैक डे मेरे हिसाब से माना जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हूँ
और साथ में आप यहाँ से इसे देख पाएंगे उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो अग्निपथ स्कीम है उसके रिगार्डिंग वहाँ पर पिक्चर भी दिखाई जा रही है। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है आपकी जो अग्निपथ स्कीम है वह लागू हो गई है। और साथ में जो भी इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। फिलहाल आपको यही अपडेट देना था। जो कैंडिडेट अपने एनरोलमेंट लिस्ट की इंतजार कर रहे थे और साथ में जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे कि नई भर्ती निकलेगी, नया नोटिफिकेशन जारी होगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिमोटिव करने वाली बात है। साथ में जो कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, 1 साल हो चुका है उनको अपने रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए। आपकी जुलाई मंथ में एग्ज़ाम लिया गया था। आप यहाँ से इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। मैं सब कुछ आपको यहाँ पर जो IF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जो अग्निपथ स्कीम है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ पिक्चर रिलीज़ की गई हैं। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, जिसमें आपका एज दिया गया, आपकी जो ड्यूरेशन है 4 ईयर होगी। उस पर बाद में बात करेंगे किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फिलहाल आपको इतना ही बताना है। जो कैंडिडेट अपने एनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, साथ में जो कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, वह अब औपचारिकता रह गई हैं। केवल और केवल आपका अपडेट आ जाएगा किसी न किसी दिन, वह कैंसिल ही समझो। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने पत्रकार का जवाब दिया था, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को गौर से सुने, किस तरीके से देखें, किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल आपको इतना ही अपडेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से IAF हो, चाहे आपका नेवी हो, एयरफोर्स हो, एक नया अपडेट उन सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगा हुआ है। सभी बार आपका जो अग्निपथ स्कीम है वह नोटिस लगा हुआ है, साथ में आपकी जो पिक्चर है, तस्वीरें, वो भी लगी हुई है। तो थैंक्स, जय हिंद। आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स, थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली।